VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। अहमदाबाद में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने यहां पर हंगामा कर दिया। पीड़ितों का यहां पर कहना है कि एक 6 mm की पथरी के चलते यहां पर मौत कैसे हो सकती है, जबकि पथरी की बीमारी के अलावा महिला को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, और जिसके कारण उसकी ऐसी गंभीरता लापरवाही हुई है डॉक्टरों के द्वारा, जिसके चलते यहाँ पर महिला की मौत हो चुकी है। वहीं पर पुलिस ने अभी तक कोई FIR भी दर्ज नहीं की है, जिसको लेकर यहाँ पर जो उसके परिजन है महिला के, उनमें खासा रोष देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर नीलेश भाई ने यहाँ पर उनकी पत्नी जो कि 42 वर्ष की थी, सीमा बहन, उनके पेट में सामान्य दर्द था। निकट के अस्पताल वह लेकर पहुंचे, कोटिया अस्पताल, जहां पर पति के साथ में जांच की, जिसके अंदर यहां पर डॉक्टर के पास ले जाने के बाद में संदीप देसाई ने यहां पर सोनोग्राफी करवाने के लिए कहा था। सोनोग्राफी में यहां पर 6 mm की एक पथरी दिखाई दी, जिसको लेकर ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन से निकालने के लिए कहा गया था। जिसके बाद में यहाँ पर पत्नी को रात भर यहाँ पर रखा गया। अगले दिन यहाँ पर 5 तारीख को, यानी कि 5 फरवरी को शाम को उसे डॉक्टर का कहना था कि उसकी मृत्यु हो गई है, और इलाज से यहाँ पर अस्पताल में जो डॉक्टर थे उनकी घोर लापरवाही हुई है, जिसके चलते यह सब कुछ हुआ। इसको लेकर परिजनों ने यहाँ पर आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है और इसको लेकर आवेदन भी दिया है, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है, जिसको लेकर यहाँ पर परिजनों में खासा रोष भी देखा जा रहा है। का स्वागत है। कोटिड़िया हॉस्पिटल के अंदर जो आपके साथ जो गतिविधि हुई आपके फैमिली को लेकर, उसके बारे में आप क्या क्या जानकारी देना चाहेंगे कि हॉस्पिटल में किस तरह से आपके पेशेंट के साथ क्या क्या गतिविधि की गई, उसके बारे में विस्तार से हमें बताइए। मेरा नाम नीलेश भाई है। मेरी वाइफ का नाम सीमा बहन था। उसको पेट में दर्द हो रहा था। हम 4 तारीख को शाम सुबह 9:30 बजे OPD में उसको बताने लेके गए। तब संदीप देसाई करके डॉक्टर थे, उन्होंने उसकी जांच की तो बोले BP लो है, तो पहले एक काम करें, हम ग्लूकोज के जो से बाटले है वो चढ़ाए दो, बाद में देखते हैं सोनोग्राफी करके क्या रिपोर्ट आता है क्या नहीं, बाद में डिसीजन करेंगे। तो हमको इमरजेंसी जो बेड था वहाँ पे जाके और बाटले 2 ग्लूकोज के उसके चढ़ाए। फिर 6:30 बजे शाम को, उसी दिन हम तो घर पे नहीं आए थे, उसी दिन वहाँ पे ही थे। 6:30 बजे फिर सोनोग्राफी किया। सोनोग्राफी करके बोल रहे थे कि 6 mm की पथरी है आपकी वाइफ को, तो कि वो जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है लेजर से, वो अपने ऑपरेशन करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और ऑपरेशन हो जाएगा और दुखा कुछ होगा नहीं उनको। तो आप बोलो तो उसको एडमिट कर देते हैं हम। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो अपने यहाँ पे एडमिट कर देते। तो 7:30 बजे मुझे एडमिट, वहाँ पे मेरी वाइफ को एडमिट किया। वहाँ पे फिर हमको जनरल वार्ड में लेके गए वो लोग। जनरल वार्ड में भी वो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसको चलती फिरती थी। यहाँ से भी हम गए ना जब हॉस्पिटल, तभी हम मेरी गाड़ी पे गए। ऐसा नहीं है कि 108 बुला के सीरियस थी तो उसको लेके गए, चलती फिरती। पैदल चलते हुए गए थे? हाँ, बाइक पे गए थे हम दोनों। बाइक पे उनको लेकर हाँ, गए थे पेशेंट को। हाँ, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी था कोई। पेशेंट का नाम क्या था सर? सीमा बेन। सीमा बेन, पूरा नाम बोलिए। सीमा बेन नीलेश भाई। ओके, ठीक। तो फिर शाम को फिर रात एडमिट किया उसको 7:30 बजे। तो उनको फिर वहाँ पे जनरल वार्ड में लेके गए। वहाँ पे उनको ग्लूकोज का बाटला सब चढ़ाया। फिर दूसरे दिन 10:30 बजे 10 बजे उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। 10 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। फिर मुझे 11:30 बजे बुलाया ऑपरेशन थिएटर में। फिर डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपकी वाइफ को ऑपरेशन अभी चालू स्टार्ट करना है, तो CC उसको सूंघानी पड़ेगी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको दिक्कत कुछ है नहीं ना। तो बराबर ऐसा उन्होंने बोला मुझे। तो मेरी से मंजूरी ली कि ऑपरेशन करे कि ना किया जाए। तो मैंने ऑपरेशन तो अपने को करना है तो अपने तो मंजूरी देना ही पड़ेगा। तो मैंने उनको हाँ बोला कि ठीक है कि ऑपरेशन कर दो। फिर जैसे 12:30 बजे हुआ, ऑपरेशन करके बाहर लाए। तो मेरी और मेरे लड़की थी साथ में, वो बोले 2 मिनट के लिए मिल लो उससे। तो हम जब मिलने गए तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत यानी बहुत ख़राब थी। और ऑपरेशन जब मेरे को मंजूरी ली ना, तब उनका BP भी लो था और ब्लड भी नहीं था उसके। तो मेरे से ब्लड भी मंगाया उन्होंने, तो ब्लड भी चढ़ाया नहीं। उस बीच में आपके वाइफ से एक बार भी बात कर नहीं, ब्लड भी मंगाया मुझसे और ब्लड भी नहीं चढ़ाया। फिर जैसे वो ऑपरेशन करके बाहर आए, ठीक है, तो उसकी हालत हाउट डाउन थी।
फिर 2 मिनट के लिए हमको मिलने दिया और सीधा इमरजेंसी अपने आईसीयू में उसको लेके गए। आईसीयू में जैसे लेके गए उन्होंने क्या किया, हमको तो मिलने ही नहीं दिया, पूरे दिन मिलने नहीं दिया। मुझे कुछ ऐसा डाउटफुल हुआ कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो मैं धक्का मार के सब अंदर गया, तो क्या कर रहे क्या, तो सब मिलके मेरी बीवी को पकड़ के सब कुछ कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। मेरी बीवी चिल्ला रही थी, मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, ये लोग कुछ कर रहे हैं कुछ। और मेरे को ऐसा कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोग, तो मैं कैसे तेरे को लेके जाऊंगा, ट्रीटमेंट चालू है तो। और जितने भी वहाँ पे थे वो सब सिखाऊ थे, कोई डॉक्टर नहीं था। मैंने उनको बोला कि मेरी बीबी की हालत बहुत कंडीशन वो हो रही है, तो डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। उसने लगा तुम्हारा काम नहीं है, वो हम देख लेते, ऐसा करके मेरे को भगा दिया बाहर। तो भी मैं बाहर गया, मुझे वापस मेरे दिल में ऐसा हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, तो वापस मैं गया। तब तक तो वो क्या उन्होंने क्या किया, पूरा खेल खलासी हो गया था। मेरे को खाली दिखा के धक्का मार के बाहर निकाल दिया। 5:30 बजे डॉक्टर कुछ आया, 5:30 बजे, और 15 मिनट में मुझे बुलाया कि तुम्हारी वाइफ की कंडीशन खराब हो गई है, बड़ा उसको 24 घंटे अपने देते हैं। फिर मैंने बोला ठीक है। जैसे वो अंदर गए 5 मिनट के बाद बाहर बोला कि डेट हो गई तुम्हारी वाइफ की, यानी उन्होंने कुछ किया ही है। आपने कारण पूछा कि डेथ कैसे हो गई एक छोटी सी 6 mm की पथरी में? तो मैंने पूछा कि 6 mm के पत्ती में थोड़ी डेट होती है किसी की, तो वो बोल रहे थे कि परो हो गया था, ऐसा हो गया था, उसको झेर चढ़ गया पूरा शरीर में, ऐसा बोल रहे थे वो। मैंने बोला झेर कैसे चढ़ेगा, 5 घंटे में किसी को झेर थोड़ी चढ़ता है। अगर पेशेंट की इतनी हालत खराब भी हो जाती है, कोई पेशेंट बाहर से भी आता है तो 5 दिन 4 दिन तो रहता ही है। 5 घंटे में तुमने इसको खेल क्या किया। अच्छा, पथरी के अलावा उनको कोई ऐसी बीमारी थी जैसे ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं था, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। एक हल्का दुखावा था, उनको दर्द था जिसमें कुछ बीमारी थी, वो हट्टी कट्टी थी। ठीक। हाँ। क्या यानी ये लोगों ने कुछ बेदरकारी किया है, और जो भी आईसीयू में थे ना सब सिखाऊ थे, और पूरे शरीर में यहाँ वहाँ चेके सब मारे हुए थे। हमने वो चेके मारे ना, उसको पूछा डॉक्टर को भाई क्यों चेके यहाँ मारे है, तो वो बोले कि तुम्हारा काम नहीं है, वो सब हमारा काम। ऐसे करके मेरी बहन को भी आने जैसे जैसे बोलने लगे, और जैसे मैंने प्रश्न पूछा तो हमारे पर हाथ उठाने वाले थे, तो मैंने उसको हाथ उठा तो सब भाग गए सब। क्या डॉक्टर जो थे आईसीयू में सब भाग गए। डॉक्टर का क्या नाम है? संदीप देसाई। संदीप देसाई के कंट्रोल में था ये? हाँ, पर वो आईसीयू में तो वो था ही नहीं, सब सीखो ही थे। मैंने उनको बोला, डॉक्टर को बोले तुम्हारा काम थोड़ी है, सीखा हुआ काम थोड़ी है, डॉक्टर को बुलाओ तुम। क्या नहीं, वो हैंडल हम करते हैं, हम हैंडल। अगर सीरियस थी, ऑपरेशन के बाद वो सीरियस थी इतना, तो डॉक्टर को हाजिर होना चाहिए ना वहाँ पे। वो तुमने सीखाओ को क्यों दिया केस, यानी उन्होंने कुछ रिसर्च किया उसके ऊपर, और कुछ उसके शरीर में कुछ छेड़खानी किया ही है उसने, और पूरा शरीर उसका काला काला हो गया था। अब कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई डेट के होने के बाद पूरा शरीर काला पड़ जाता है, और पूरी बॉडी फूल गई थी उसकी, ऐसा थोड़ी कोई होता है। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये हॉस्पिटल में इससे पहले भी इस तरह की घटना घटित हुई है, तो ये बात का आपको पहले से अंदाजा था या बाद में आपको? नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे को आइडिया होता तो मेरी बीवी भी शमशान में लेके जाता उसको। ठीक है, तो मतलब लोगों के कहने पे आपको